नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पर आईएएस अधिकारियों का में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 34 आईएएस अफसरों के तबादले हो गए हैं, जहां पर कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। तो विनय शंकर पांडे को हरिद्वार का डीएम बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। अब विनय शंकर पांडे डीएम होंगे हरिद्वार के। बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। विनय शंकर पांडे अब हरिद्वार के डीएम होंगे, जहां पर कई अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। जी हां, जहां पर 34 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, तो वहीं कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आईएएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। देहरादून से बड़ी जानकारी प्राइम न्यूज के माध्यम से, जहां पर विनय शंकर पांडे हरिद्वार के डीएम बनाए गए हैं। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव जो है हरिद्वार के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने को मिला है। बड़ी जानकारी, जहां पर आईएएस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रवीण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रवीण, उत्तराखंड में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए साक्षी, चूंकि नए मुख्यमंत्री हैं और अपनी तरह से तमाम अधिकारियों को अलग अलग जगह लगा रहे हैं, ताकि उनकी जो अपनी सोच है, मुख्यमंत्री की अपनी सोच है, उसको धरातल पे उतारा जाए। और इसी के मद्देनजर आप कह सकते हैं ये दूसरी बार बड़ी लिस्ट आई है, जंबो लिस्ट आई है। इसमें कई जिलाधिकारी को चेंज किया गया है और कई बड़े अधिकारी जो है उनके कुछ की जो जिम्मेदारियां कम की गई है, कुछ की जिम्मेदारियां बढ़ाई गई है। तो बड़े स्तर पर ये फेरबदल हुआ है और कहीं ना कहीं काफी दिनों से ये संभावित ये फेरबदल के बारे में कहा जा रहा था, संभावित था कि ये फेरबदल होगा। और आने वाले समय में ये भी माना जा रहा है कि आईपीएस अधिकारियों की भी फेरबदल होने की संभावना है। तो वो भी 3-4 दिनों में उसकी भी लिस्ट सामने आ जाएगी। जी साक्षी, बिल्कुल। लेकिन देखिए प्रवीण, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने हैं और उससे ठीक पहले कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यही माना जाए? बिल्कुल। एक तो जो जिलाधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी होते हैं, वो विकास की आप कह सकते हैं कि विकास को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। और किन अधिकारियों से मुख्यमंत्री को क्या काम लेना है वो मुख्यमंत्री बेहतर जानते हैं, जिसमें अच्छी ट्यूनिंग हो या कौन से अधिकारी किसी विभाग में बेहतर काम कर सकते हैं। इस लिहाज से ये फेरबदल किया गया है। और आने वाले समय में राज्य में विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, उसके मद्देनजर भी सरकार की तरफ से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विकास की योजनाओं को लेकर और सामने जो चुनाव है 2022 में, उसके मद्देनजर ये बड़ी तब्दीली की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल ये बहुत बड़ा बदलाव जो है, जहां पर 34 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जहां पर इसी के साथ कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन भी मिले हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, इसी के साथ कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है, जहां पर अब विनय शंकर पांडे हरिद्वार के डीएम बनाए गए हैं नए। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर कई आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, तो कई के तबादले भी हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं प्राइम न्यूज के माध्यम से, जहां पर एक बड़ा बदलाव, प्रशासनिक फेरबदल जो है देखने को मिला है। भारत सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उपलब्ध हो, इसके लिए सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ धरातल पर कार्य करते हुए योजनाओं की लाभ उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। यह बात सांसद अजय टम्टा ने विकास भवन सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कही है। सांसद ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जो भी कार्य मनरेगा योजना में किए जा रहे हैं, उन कार्यों को समय से पूर्ण किया जाए और साथ में मनरेगा में लगाए गए श्रमिकों का भुगतान भी नियमानुसार समय से किया जाए। तो बागेश्वर में सांसद ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाई जाएं, ये
निर्देश जो हैं सांसद अजय टम्टा ने दिए हैं, जहां पर मनरेगा श्रमिकों का भुगतान भी समय अनुसार किया जाए। तो बागेश्वर में सांसद अजय टम्टा ने सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए, जहां कहा गया साफ तौर पर कि सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया जाए और इसमें कोई भी लापरवाही ना बरती जाए और वहीं मनरेगा श्रमिकों का भुगतान भी समय अनुसार किया जाए। ये तमाम बातें जो हैं सांसद अजय टम्टा ने अपनी बैठक में की हैं। तो बागेश्वर में सांसद अजय टम्टा ने महत्वपूर्ण बैठक की, जहां पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए उनके द्वारा, जहां सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी एक रणनीति बनाया जाए। इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है अधिकारियों को दी गई है और साथ ही कोई भी कोताही ना बरतने के निर्देश भी सांसद अजय टम्टा ने दे दिए हैं। हरीश जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हरीश, हम तस्वीरें देख रहे हैं बैठक की, जहां पर सांसद अजय टम्टा ने पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा गया है? साक्षी, विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आने लगे हैं। क्षेत्रीय सांसद अल्मोड़ा बागेश्वर पिथौरागढ़ क्षेत्र के सांसद अजय टम्टा ने विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सत्र को देखते हुए जनता को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हो पाए और उन्होंने मानसून के दौरान जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो सड़कें बंद हुई हैं उनको तत्काल सही करने और लोगों के लिए यातायात के लिए सुचारू करने की सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। वही उन्होंने जनपद में जो भी सरकार द्वारा जो विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं उनको समय से लोगों के लाभ देने की निर्देश दिए हैं। जी साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो तमाम मनरेगा श्रमिकों का भी भुगतान समय के साथ किया जाए, ये भी तमाम दिशा निर्देश जो हैं सांसद ने दिए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए इस बैठक में सांसद अजय टम्टा दिखाई दिए हैं। तो सांसद ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी कार्य मनरेगा योजना से किए जा रहे हैं उनको समय के साथ पूरा किया जाए, ये दिशा निर्देश सांसद ने दिए हैं। बात अब लालकुआं की, जहां पर लालकुआं में स्थापित जहरीली सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ अब नगर के व्यापारी भी लामबंद हो गए हैं। इसको लेकर व्यापारियों ने बैठक कर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि लालकुआं में स्थापित सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाले जहरीले वायु जल प्रदूषण से क्षेत्रवासी काफी परेशान हैं। तो पेपर मिल के धुएं ने जनता की दिक्कतें बढ़ा दी हैं, जहां पर व्यापारियों ने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जहां मिल के धुएं से क्षेत्रवासी जो है लगातार परेशान हो रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने आंदोलन करने की भी चेतावनी जारी कर दी है। देखिए आप तस्वीरें, जहां पर मिल से ये गंदा पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार फैल रहा है और दिक्कतों का सामना वहां रह रहे तमाम क्षेत्रवासियों को करना भी पड़ रहा है। वहीं टिहरी के चंबा विकासखंड में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 55 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया। इस मौके पर यहां के सीडीओ ने बताया कि विकासखंड चंबा के 450 लोगों को इस योजना से लाभान्वित भी किया जाएगा।
तो पीएम आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां पर 55 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया है। तो टिहरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर 55 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुआ और अब इस योजना से तमाम लोग लाभान्वित होंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो टिहरी के चंबा विकासखंड में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर स्वीकृति पत्र दिया गया है। तो टिहरी के चंबा विकासखंड में आयोजित प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत 55 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया। इस मौके पर यहां के सीडीओ ने बताया है कि विकासखंड चंबा के 450 लोगों को इस योजना से लाभ मिलने वाला है, उनको लाभ दिया जाएगा। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम के तहत लगभग 55 लोगों को स्वीकृति पत्र भी दिया गया है। बात अब उत्तरकाशी की, जहां पर भारी बारिश के बाद निकली धूप से पहाड़ियां दरक रही हैं। यह गंगोत्री हाईवे के डबरानी पुल के पास भारी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जनमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पहाड़ी से गिरा मलबा एनटीपीसी की परियोजना के समय बनी दीवार और मैदान पर अटक गया है। देखिए आप तस्वीरें, जहां पर बारिश होने के बाद पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। डबरानी पुल के पास भूस्खलन हुआ है, जहां पर घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, जहां लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी लगातार दरक रही हैं और इसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। तो डबरानी पुल के पास ये भूस्खलन हुआ है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी भी देखने को मिलती है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का जान माल का नुकसान होने की खबर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन आप देखिए तस्वीरें अपने आप में बेहद ही भयावह तस्वीरें ये हैं, जहां लगातार बारिश होने के बाद से ऐसी तस्वीरें पहाड़ के अलग अलग जिलों में दिखाई दे रही हैं। उपेंद्र जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। उपेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर धूप निकलने के बाद से लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं? जी साक्षी, मैं बता दूं आपको कि आज सुबह जैसे ही आज धूप निकली वैसे ही उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पे पहाड़ टूटने से काफी नुकसान हुआ है और रोड भी बंद पड़ी हुई है, जिससे किसी भी जान माल की कोई हानि नहीं हुई है। और अभी भी जी उपेंद्र, प्रशासन द्वारा इससे बचाव के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रशासन की टीम खड़ी है। लोगों को आवाजाही के लिए अभी बंद कर दिया गया है मार्ग को और लोगों को सुरक्षित स्थान से पहुंचाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो लगातार प्रशासन की टीम मुस्तैद है और उन सभी की नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई है, जहां पर अभी तक जो है घटना में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। तो देखिए आप तस्वीरें, जहां पर उत्तरकाशी में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद जैसे ही धूप निकलती है तो लगातार पहाड़ियां दरकना शुरू कर देती हैं। और देखिए तस्वीरें, जहां पर पहाड़ियों के दरकने से इलाके में अफरा तफरी भी मची जाती है। आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनमें अफरा तफरी देखने को मिली। हालांकि किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। एक बात अब चमोली की, जहां पर बारिश ने जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हो चुके हैं। भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है, जहां हाईवे को खोलने का काम भी लगातार किया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें, लगातार हो रही बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया है और अब जेसीबी की मदद से
मलबे को हटाया जा रहा है ताकि एक बार फिर से आवागमन शुरू किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारी बारिश हो रही है उसके बाद मलबा आ चुका है सड़कों पर और उसको निकालने का काम निरंतर जारी है। जेसीबी की मदद से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और अब जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है ताकि एक बार फिर से इस राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश होने के बाद से दिक्कतें सामने आ रही हैं, लोग परेशान हो चुके हैं। तो भारी बारिश होने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, लेकिन अब हाईवे को खोलने का काम लगातार जारी है, क्योंकि इस रास्ते से तमाम लोग जो हैं वो गुजरते हैं और ऐसे में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के बाद से दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे बड़ी खबर का, जहां मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 1 अगस्त से 4 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। नैनीताल, चंपावत, देहरादून में भारी बारिश की संभावना है, जहां नालों और नदियों में तीव्र प्रवाह की स्थिति बन सकती है, ये भी कहना है मौसम विभाग का। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है और उसी से बचने के लिए मौसम विभाग ने पहले से ही तमाम लोगों को चेता दिया है। तो नालों और नदियों में तीव्र प्रवाह की स्थिति बन सकती है, ये भी कहना है मौसम विभाग का। तो लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में मौसम अपना रुख बदल रहा है, उसी को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। नैनीताल, चंपावत, देहरादून समेत तमाम अलग अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो इसी को लेकर पहले से ही प्रशासन मुस्तैद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है तैनात कर दी गई हैं, ताकि अगर खतरा मंडराता है तो कोई भी चूक ना हो। इसी को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, सावधान रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार मौसम का जो हाल है वो बदल रहा है। पहाड़ों में बारिश में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, कभी बारिश तो कभी धूप, लेकिन इन सब के बीच में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक के लिए भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। नैनीताल, चंपावत, देहरादून में भारी बारिश की संभावना लगाई जा रही है। पवन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पवन, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सावधान रहने के लिए? इससे संबंधित अपडेट जारी करता रहता है और जो मौसम बुलेटिन है वो जारी करता रहता है। जो ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया था, लेकिन अब इसकी अवधि 1 अगस्त 4 अगस्त बढ़ा दी है। तो मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की। 4 दिन जो है वो उत्तराखंड में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इससे कई जगह भूस्खलन और कई जगह बादल फटने की भी घटनाएं हो सकती है और बचाव के लिए सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं शासन प्रशासन को भी इससे अलर्ट रहने के लिए बिल्कुल। लेकिन पवन, अलर्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन कितना तैयार है? आपको बता दें, प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संबंध में अधिकारियों को एनडीआरएफ को जो राहत बचाव जो अलर्ट किया गया है, वहीं जो मजदूर उनके तत्काल प्रभाव से खोला जाएगा। अब जो भी लाइन एरिया है, चाहे वो विद्यार्थी
अंदर हो, वहां पर भी प्रशासन के द्वारा सख्ती बरती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी हमको देने के लिए, तमाम अपडेट्स, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा को खोलने की मांग को लेकर एक सप्ताह से चल रहा प्रदर्शन आज भी जारी रहा। पांडु नगरी पांडुकेश्वर में आज भी बद्रीनाथ यात्रा से जुड़े सभी वर्गों के लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। यात्रा से जुड़े लोगों का कहना है कि केंद्र और सूबे की सरकार यात्रा विरोधी है और हम लोगों के रोजगार पर कुठारघात करने वाली है। एक और सरकार पर्यटन के लिए अब बिना कोविड रिपोर्ट के पर्यटकों को आने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिर्फ चारधाम और इसके आसपास के तीर्थ और आकर्षण को खोलने की अनुमति नहीं देकर दोहरा मापदंड अपना रही है। तो जोशीमठ में चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। तब पिछले कई दिनों से ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं और ग्रामीण हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ग्रामीणों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो कोविड को देखते हुए जिस तरीके से चारधाम यात्रा पर बैन लगाया गया है फिलहाल, उसी को खोलने के लिए प्रदर्शन ये हो रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन लगातार ये तमाम स्थानीय लोग, दुकानदार, ग्रामीण कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से चारधाम यात्रा खोले और इनकी दुकानें चलें, क्योंकि व्यापारी जो है लगातार तमाम दुकानें लगाते हैं चारधाम यात्रा के आसपास। संजय जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर चारधाम यात्रा खोलने को लेकर लगातार मांगी उठ रही हैं। जी बिल्कुल साक्षी जी, आप देखिए जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से बद्रीपुरी और पांडुकेश्वर के लोग सरकार के प्रति आक्रोशित और मांग सिर्फ एक चीज की है कि जो ये चारधाम यात्रा जो बंद की गई है उसको सुचारू की जाए। हालांकि हाई कोर्ट का जो आदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और अभी 18 अगस्त की नई डेट दी गई कि उसके बाद ही कुछ फैसला हो, लेकिन जो ये प्रभावित हैं उनका कहना है कि पिछले 2 साल से लगातार चारधाम के में पड़ने वाले जितने गांव हैं, जितने बाजार हैं, जितने लोग हैं, उनकी 1 रुपए की आजीविका भी जो है तीर्थाटन और पर्यटन से ही जुड़ी हुई है। और 2 साल से आलम यह है कि लोग सड़कों पे आ गए हैं और भुखमरी के कगार पर है। और ये कहना है कि जिस तरह से सरकार लगातार अपनी SOP बदल रही है और लगातार जो है दोहरा मापदंड अपना रही है, जहां तक कि एक तरफ पर्यटक स्थलों को खोलने की अनुमति दी जाती है और लेकिन बद्रीनाथ सहित इसके आसपास के तीर्थाटन और पर्यटन स्थलों को अगर सरकार दे, अनुमति दे दे, तो 2 साल से जो इन लोगों के घर में रोजी रोटी का जो संकट पैदा हुआ है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है इसको राहत मिल सके, इसीलिए ये लोग अब पिछले 1 हफ्ते से आंदोलनरत हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो फिलहाल चारधाम यात्रा खोलने को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है तमाम व्यापारियों का, स्थानीय लोगों का और ग्रामीणों का, क्योंकि जिस तरीके से चारधाम यात्रा बंद है उसके बाद इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में लाजमी है कि लोग काफी वक्त से प्रदर्शन करें और इनकी मांगे जो हैं सरकार सुने। वही लालकुआ की हल्दूचौर सिंघम फार्म में एक चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक पैदल जा रही एक बुजुर्ग महिला से चेन की स्नैचिंग की गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। देखिए आप तस्वीरें जहां पर 2 बाइक सवार आते हैं और इस महिला से चेन लूटकर मौके से भाग जाते हैं। हालांकि पुलिस को इस मामले के बारे में जानकारी दी गई है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले में तफ्तीश करना शुरू कर दिया। देखिए आप तस्वीरें, लाल घेरे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 बाइक सवार पहुंचते हैं और किस तरीके से गुजर रही महिला से चेन लूटकर ये मौके से भाग जाते हैं। तो इस घटना के होने के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।